हाय, आई एम तबस्सुम एंड ये है मेरा घर जहाँ अब मैं नहीं रहती। आई हैवंट रियली स्पोकन मच अबाउट माई सेल्फ, सो हियर्स मी शेयरिंग माई स्टोरी फ्रॉम द स्टार्ट। मैं आसाम के एक छोटे से टाउन होजाई से हूँ। आई एम ए सिलेटी, बट थैंक्स टू मॉम डैड आई कैन स्पीक बांग्ला, असमीज़, हिंदी एंड इंग्लिश। बचपन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा विथ मोगली एंड ढेर सारे कार्टून्स एंड भाई के साथ मस्ती। दिस इज़ माई फर्स्ट बर्थडे। स्कूलिंग मैंने वहीं से किया 10th तक एंड देन मैं गई डिब्रूगढ़ फॉर माई +2। इंजीनियरिंग की चेन्नई से। बहुत स्ट्रिक्ट जगह में कैसे मस्ती करते हैं वही हॉस्टल में सीखा, लेकिन 4 इयर्स के साउथ इंडियन खाने ने जो मेल नोरिश्ड हालत बनाया। फिर प्लेसमेंट वहाँ पे हो गई एंड वही ट्रेनिंग एंड देन आई केम टू कोलकाता। Kolkata really shifted something in me. I started appreciating arts more. स्किन केयर तब भी कर रही थी। वहीं पे मैंने अपना फर्स्ट फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखा। कोलकाता जाके फर्स्ट टाइम आई रिग्रेटेड नॉट completing माई बिशारत इन रविंद्र संगीत। आई लर्नड इट फॉर 6 years. आर्ट फ्लोज एवरीवेयर। केस इन पॉइंट ये कंपटीशन जो दुर्गा पूजा के पहले होता है कॉल्ड डाकेर साज, जहाँ हम अपना बेस सजाते हैं इन थीम। वहाँ मैंने रियलाइज़ किया ओके आई एम गुड एट इट। एंड जो आर्ट मैंने देखा सिर्फ पेपर और कार्डबोर्ड से, ये टीम ने बनाया था पूरा 100 years ऑफ बॉलीवुड हिस्ट्री। ये जो फेक अवार्ड है मेरे हाथ में ये भी पेपर का है, इवेंट इज़ दुर्गा आइडल एंड देन केम दुर्गा पूजा। लाइफ में एक बार तो कोलकाता जाके दुर्गा पूजा देखनी चाहिए। द वाइब इज़ डिफरेंट, द आर्टिस्ट्री इज़ ओ माई गॉड। एंड देन आया ये टाइम, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई वॉज सेलिब्रेटिंग ईद विथ माई फैमिली क्योंकि शादी हो गई। कोलकाता को किया बाय एंड थोड़ा घूमने फिरने के बाद आ गई पुणे टू कॉल इट माई होम। धीरे धीरे अपना घर सेट किया। लाइफ वॉज सॉर्टेड, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस एंड सैटरडे संडे घूमना। बट उसके साथ साथ मैंने आर्ट भी बहुत एन्जॉय किया। ट्राइड इट ऑल, पैलेट नाइफ पेंटिंग, रेजिन पेंटिंग, पोर आर्ट, abstract art, upcycling projects and handmade cards and fruit baskets. Dakesh Shaj was replaced by Christmas decor and बहुत सारी baking and cooking जो बाहर खाती थी घर में आके ज़रूर ट्राई करना होता था। देखते ही देखते शादी का 1 साल हो गया and life was this set routine. एवरी वीक ऑलमोस्ट हम लोग कोई ना कोई मूवी देखने तो जाते ही थे। बाल भी स्ट्रेट करा के ट्राई किया एंड थोड़ा घूमे फिरे भी। गणपति में डेजर्ट स्टॉल लगाया and I sold paintings and donuts as well. By now I had a small balcony garden and every Friday ritual था either home stop या फिर जगताप नर्सरी। Then आया कोविड and I unleashed my inner artist. पूरी दुनिया के साथ साथ मैंने भी दलगोना कॉफ़ी बनाया, अपसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, मेकअप, बेकिंग, वट एवर अंडर द सन सब कुछ किया। इस्लामिक ज्योमेट्रिक पेंटिंग भी सीखा, अपने बाल खुद काटे, ब्रेड बनाया, केक बनाया, शीरमाल बनाया, बर्गर बनाया फ्रॉम स्क्रैच एंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ऑर्डर किए क्योंकि वही डिलीवर हो रहा था। एंड देन केम द मोस्ट स्पेशल टाइम ऑफ माई लाइफ। आई वॉज प्रेगनेंट लेकिन मेकअप नहीं छोड़ा। स्पेशल ओकेजन सब घर पे सेलिब्रेट किया एंड देन केम द मोस्ट ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ माई लाइफ एंड लाइफ चेंज्ड फॉर एवर। अपनी लाइफ बनाते बनाते घर ही इतना पीछे छूट गया कि अब साल में 1 या 2 बार ही जाना होता है, वो भी सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। आई मिस माई मम्स विंटर गार्डन एंड सब्जियाँ जो समर के मंथ्स में सिर्फ वहाँ मिलता है। द गेट टुगेदर्स एंड द शादीज़। वहाँ पे अभी भी वो किराना दुकान है जहाँ पे जी पे तो है बट अगर नहीं चला सब पापा का नाम बोल के आ सकते हो। ओला उबर नहीं है बट वी गॉट दिस अफोर्डेबल ई रिक्शाज जो बहुत ही मज़ेदार है। समर्स की कुछ अलग सब्जियाँ होती है, विंटर्स की अलग एंड द फ्रेशनेस, ओ माई गॉड। अगर समर में नहीं गई तो मतलब उस साल तो मैं ये ट्रेडिशनल जो डिशेस होते हैं वो मेरा मिस ही हो जाता है। एंड इफ़ यू वांट सब्ज़ी वी गॉट यू कवर्ड बिकॉज सब्ज़ी वाले भैया खुद साइकिल में बैग भर के फ्रेश सब्ज़ी लेके आते हैं। आई थिंक दैट्स द प्लस पॉइंट, इट्स स्लो पेस्ड, आपको एक जगह में सब कुछ मिल जाता है एंड सुकून वाली लाइफ है। इस बार तो मैंने ब्रह्म कमल भी ब्लूम होते देखा, बेल का शरबत भी पिया एंड देन आई वॉज ड्यूरिंग ईद। सो हमारे वहाँ का एक स्पेशलिटी है चावल के आटे का रोटी एंड पाया, वो काफ़ी सालों बाद खाया।
आई एम ग्लैड माई चाइल्ड इज़ गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यहाँ पे जो वन डे ट्रिप में ले जाते हैं बच्चों को, सो ही गेट्स द सेम वाइब फ्रॉम देयर। ओपन स्पेसेस, मोर स्टार्स, समर्स में तो जुगनू भी दिखते हैं। बट माई फादर सेज कि बड़ा हो के वो यहाँ नहीं आएगा, बोलेगा यू डोंट हैव एनीथिंग हेयर, बट आई डोंट थिंक सो। एंड दिस वॉज माई स्टोरी। अगर मेरे स्टोरी से रिलेट कर पाए हो, then do let me know. Put a comment and I would love to read. Bye.